नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। आगामी 2 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जानी है। प्रातःस्मरणीय वीर शिरोमणि की जन्म जयंती है और इसको लेकर शहर में हर साल कई तरह के आयोजन होते हैं, जिसमें मेवाड़ क्षत्रिय महासभा जो है वो एक अनूठा आयोजन जो है वो अपने आप में करती है। और इस बार भी 7 दिवसीय आयोजन जो है वो मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से किए जाने हैं। इसको लेकर सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से प्रताप जयंती को, मेवाड़ के इतने बड़े गौरव की जयंती को धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा सका था। तो इस बार लोगों में काफ़ी जोश है, उमंग है इसको लेकर। हमारे साथ मौजूद है चंद्रवीर सिंह जी, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर 7 दिवसीय आयोजन है। सबसे पहले हल्दीघाटी की माटी को आप लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं उदयपुर की धरा पर, किस तरह से आप लोग आयोजन कर रहे हैं? जैसा आपने बोला, कल शुरुआत हमारे 7 दिवसीय कार्यक्रम की है, जो लगातार 7 दिनों तक 1 जून तक कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें विभिन्न संगठन शामिल होंगे। जो मुख्य समारोह है जो 2 जून को है, हमारे यहाँ पे जो हम महापुरुषों को, भगवानों का जो भी दिन मनाते हैं वो तिथि के अनुसार बनता है। तो इस बार वो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया 2 जून का आ रही है। शुरुआत उस दिन मोती मगरी महाराणा प्रताप की मूर्ति पे पुष्पांजलि से शुरुआत होती है, और फिर हम चेटक सर्कल से हमारी जो झांकियाँ हैं, पूरा जुलूस वहाँ से सज के, जो पहले से बरसों से भी जो जुलूस का मार्ग है उससे शुरुआत होती है। हाथीपोल, मोती चोटा, घंटाघर, बड़ा बाज़ार, झीणी रेत चौराया, मुखर्जी चौक, उसके बाद झीणी रेत चौराया, फिर दिल्ली गेट, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को सैल्यूट वगैरह उनका सम्मान किया जाता है। उसके बाद बापू बाज़ार, दिल्ली गेट होती हुई शोभा यात्रा नगर निगम के सुखड़े रंगमंच के में एक सभा के रूप में परिवर्तित होती है। यह शोभा यात्रा विगत वर्ष 2006 से इस स्वरूप में चल रही है। ये मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर शहर की कार्यकारिणी और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में चलती है। इसके साथ ही इसका आयोजन सर्व समाज 36 कौम हमारे शामिल होती है, और इसमें सामाजिक संगठन और भी हैं, करीबन 50-60 संगठन हैं, और वो सब इसमें सहभागिता रखते हैं। तो जैसा आपने बताया, कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष तक हम इसे सांकेतिक रूप में कर सके, लेकिन हमें खुशी है, भगवान एकलिंगनाथ की मेहरबानी है कि इस वर्ष ये रोग नहीं है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। हम इसकी तैयारी में गांव-गांव, समीपस्थ गांव जो हमारे उदयपुर शहर से जुड़े हैं, वहाँ जा रहे हैं। हमें ये अनुभव प्राप्त हो रहा है। सर, कितने लोगों की आने की इस बार, क्योंकि युवा शक्ति महाराणा प्रताप को लेकर उदयपुर की बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है, क्योंकि 2 साल बाद ये कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कैसा नज़ारा होगा? जो इतने सालों से जो तैयारी कर चल रही है, जो साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है, इस बार हर बार एक स्वप्निल ख्वाब है कि ऐसी रैली हो कि इसका एक सिरा चेटक सर्कल हो तो दूसरा सिरा नगर निगम प्रांगण हो। उस छवि के लगभग निकट हम पहुंचने वाले हैं, ऐसी हमारी तैयारी है। समाज जन 36 कौम में जो जोश दिखा है, हम सबसे मिल रहे हैं। हम सर्व समाज की बैठक जो नगर निगम में 2 करते हैं, वो औपचारिक रूप से समाज के पदाधिकारियों के साथ करते हैं। उसके अलावा भी हम समाजों की, सर्व समाजों की बैठक जहाँ जाके करते हैं, उस रेस्पॉन्स से हमें ये पता चल रहा है। हेड काउंट आप देखें कि कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग कम से कम होंगे। इससे और भी ज़्यादा होने की आशंका है, पर मैं एज ए राजनीतिज्ञ संख्या पे नहीं जाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम घूम रहे, लगातार घूम रहे हैं। आज भी हमारा शेड्यूल सुबह काफ़ी गाँवों का हम दौरा करके आए हैं। अभी शाम को भी हमको जाना है, मीटिंग लेनी है, वहाँ सब लोग पधारते हैं। उन सबका रिस्पॉन्स है और बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है। सर, 7 दिवसीय कार्यक्रम में आपने एक बहुत अच्छी सोच रखी है कि हल्दीघाटी की माटी से आप पर्यटकों का भी स्वागत करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारे यहाँ की मेवाड़ की एक अनूठी परंपरा है कि हल्दीघाटी की मिट्टी को, मुझे हमारे एक मित्र ने बताया कि सुहागनें सुहाग की निशानी के रूप में यूज़ करती हैं, तो वो तो एक अद्वितीय चीज़ है।
तो हम मेवाड़ वासी हैं, तो इस चीज़ का प्रयोग करके हम राज्य स्तर पे पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम मेवाड़ वासियों के लिए हल्दी घाटी, रक्त तलाई क्या चीज़ रखती है, हमारे हृदय में क्या स्थान है उनका, उस अस्मिता को हम सारे देश में फैलाना चाहते हैं। सर, सर्व समाज इस शोभा यात्रा में और इस महान काम में शामिल होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे उदयपुर की जनता से? मैं उदयपुर की जनता से केवल एक ही अपील करता हूँ, कोरोना काल ने हमको बहुत ही विकट परिस्थितियाँ दी, लेकिन मैं अपने छोटी छोटी बातचीत और जो डिस्कशंस होते हैं ग्राम स्तर पे, माने ये पुरजोर तरीके से की है। कोरोना नेगेटिव होते हुए भी कोरोना हमको बहुत कुछ सिखा गया। कोरोना कहा है हमें अब अपने आराध्य देव, हमारे देवी देवता, महापुरुषों की जयंतियाँ जोश व खरोश मिलजुल के सामंजस्य, सर्वधर्म सामंजस्य करके मनानी चाहिए। उसका रिजल्ट कोरोना की वजह से इस बार बहुत ज़ोरदार आने वाला है, क्योंकि ऐसे समारोह से छोटी मोटी खट्टी मीठी गिले शिकवे लड़ाइयाँ सब दूर होती है और एक लॉन्ग टर्म रिलेशंस कायम होते हैं। वो मेवाड़ी की अस्मिता है। मेवाड़ इस मामले में आप भी ये जानते हैं, हम राजस्थान में भी एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। हम दक्षिण राजस्थान इस चीज़ को प्रताप के माध्यम से, जो हमारे देवतुल्य हैं, उनके माध्यम से हम और बढ़ाएंगे। हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि मेवाड़ का गौरव जो है वो महाराणा प्रताप से ही है और महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय है, वीर शिरोमणि है। तो युवा शक्ति से भी हम कहना चाहेंगे कि इस जन्म जयंती में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि 2 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर जो है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ कमलेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, शोभा यात्रा को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि कितना हुजूम आपको लगता है कि इस बार उमड़ने वाला है, 2 साल बाद इस तरह का आयोजन होने जा रहा है? जी देखिए, वास्तव में हुजूम तो हमेशा रहता है, लेकिन कोरोना काल के बाद एक जो युवाओं और हम तो कहते हैं बुजुर्ग माताओं में भी बहुत बड़ा जोश है कि हम इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, और इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हमारी टोलियाँ बनी हुई है, यहीं शहर में नहीं, ग्रामीणों में भी टोलियाँ बनी हुई है, और एक उत्साह के रूप में कि वो हमें कह रहे हैं कि भाई साहब हमें ये झंडे चाहिए, हमें ये बैनर चाहिए, ताकि हम झंडे बैनर के साथ शोभा यात्रा में शामिल हों। सर, बहुत सारे 7 दिवसीय कार्यक्रम हैं जिसने अपने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हर उस पहलू को छूने की कोशिश की है जो मतलब आप लोग चाहते हैं। आपने भामाशाह पूजन किया है, आपने हल्दी घाटी की माटी को लाकर यहाँ पर तिलक लगाने का एक कार्यक्रम रखा है, साथ ही आपने ये कहें कि पर्यटकों को भी वो एहसास जो है वो दिलाने की कोशिश की है। हमें उन 7 दिवसीय आयोजनों के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं एक आपसे निवेदन करूं, महाराणा प्रताप सभी जाति समुदाय के थे। हम कहते हैं जैसे आज पूरे विश्व में सामाजिक समरसता का कोई भाव है तो महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द को भी याद किया जाता है तो महाराणा प्रताप को। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं जैसे एक तरफ हकीम का सूरी उनकी हरावल सेना में थे, महाराणा प्रताप ने उनको चुना। कि किस लिए चुना? कि भाई कि आखिर स्वाभिमान है, सेवा भक्ति वाला विषय जो आता है तो हकीम का सूरी वाला आता है, और इसी तरह जैसे सामाजिक समरसता वाला भाव है तो इसमें ऊंच नीच का कहीं भेदभाव नहीं रखा महाराणा प्रताप ने। उनकी सेना में भी ऐसे ऐसे, जैसे हम लोग कह सकते हैं मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, आज मेवाड़ का राज चिन्ह तो उस समय बना है ना, एक तरफ हम लोग कह सकते हैं उस समय भील सरदार, एक तरफ तो राजपूत सरदार। तो आप देखिए ये भी पूरा मेवाड़ ही है, और मेवाड़ हमेशा नेतृत्व करता है। अब जैसा आपने फरमाया कि 7 दिवसीय कार्यक्रम, तो हम लोगों ने इसमें बहुत कह सकते हैं कि कारण क्या है कि महाराणा प्रताप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें वो सारी चीज़ें समाई है। जैसे हम लोग हकीम का सूरी का पूजन करते हैं, या हम लोग राणा पुंजा सरदार उनकी पूजा करते हैं, या फिर हम लोग झालामान जो हरावल सेना में थे जिन्होंने सर कटा दिए और लेकिन इस मेवाड़ की आन बान बचाई। और इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोगों ने इतना ध्यान रखा है कि जैसे उदयपुर के अंदर भी आज इतनी मूर्तियाँ लगी हुई है महाराणा प्रताप, हर एक पहलू को छूने की कोशिश जो है। जी उदयपुर में इतनी मूर्तियाँ लगी हुई, हमने उसकी भी इस पूजा इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोग कराने जा रहे हैं। और जैसा हमने हल्दी घाटी की माटी से, और बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको हम लोग हल्दी घाटी की माटी से तिलक करते हैं, और उनको पैम्पलेट दे करके हम उनको निमंत्रण देते हैं कि आप लोग पधारिए, इस कार्यक्रम पधारें, और उस कार्यक्रम पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर ही जैसा कि
हमारा मकसद इससे पहले तो हम लोग चाहते तो एक दिवसीय कार्यक्रम पे समापन कर सकते, लेकिन इसके जनक हम लोग कह सकते हैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा है 7 दिवसीय कार्यक्रम की। क्यों हमारे पास इतने लोग हैं उनके, या जैसे हम लोग कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जो सबसे प्यारा चेटक, इसमें चेटक अश्व पूजन का भी है। चेटक को भी हम लोग याद करते हैं, जो चेटक स्वाभिमानी था, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए 20 फीट का नाला कूद गया और महाराणा प्रताप को बचा दिया, फिर उसने प्राणांत किया। इसी तरह से हम लोग चेटक के साथ साथ उनका बहुत प्रिय हाथी भी था राम प्रसाद, जिसको अकबर ले गया था, लेकिन अकबर के सामने भी उसने वो जब एक जानवर चेटक भी नहीं झुका, उसने भी अपना खाना पीना सब छोड़ करके अपने आप को प्राणों से कर दिया। तो अब आप देखिए मेवाड़ से बड़ी बात और कहाँ है, महाराणा प्रताप से बढ़कर के कौन है हमारे यहाँ पूरे विश्व में भी। आज मैं बताऊं आपको, आप इसी तरह से वियतनाम का युद्ध हमें सबको ध्यान है। वियतनाम अमेरिका से 20 वर्षों तक लड़ा, लेकिन उसको बाद में जब वो जीता 20 साल बाद, और जब उससे पूछा गया कि आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ मिली, तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप है, जिन्होंने घास की रोटी भी खाई, अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा, लेकिन उन्होंने अंत में इस सभी को जीत लिया। तो वो वहाँ का जब राजदूत यहाँ भारत आता है तो इसलिए कहा जाता है कि मेवाड़ के इतिहास का पलड़ा सारे ही इतिहासों पर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। आप पूरा विश्व एक तरफ ले लीजिए, पूरा भारत एक तरफ ले लीजिए और राजस्थान एक तरफ, लेकिन मेवाड़ का नाम आते ही महाराणा प्रताप, और आप देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज हमारे भी। मैं आपको वास्तव में सच्ची घटना बताता हूँ। नागपुर के अंदर जब संघ की बैठक हो रही थी और वहाँ हमारे चित्तौड़ के यहाँ से प्रतिनिधि गए थे, और वहाँ उन्होंने जैसे ही सबका परिचय हो रहा था, और परिचय होते उन्होंने कहा भाई कि मैं चित्तौड़ से आया हूँ। तो उन लोगों ने चित्तौड़ से आते ही, जैसे महाराणा चित्तौड़ आते ही नाम करते, वो लोग उनके व्यक्ति के पाँव छूने लग गए। फिर बताया भाई आपके पाँव नहीं छू रहे, महाराणा प्रताप के नाम का पाँव छू रहे। तो आप देखिए हमारे मेवाड़ का तो कोई शान ही नहीं वास्तव में क्या, और हम इसका क्या उदाहरण दें वास्तव में। यहाँ तो उनके साथ महाराणा प्रताप साथ तो कोसीतल की महारानी वो तक वेश बदल करके मर्दाना रूप लेकर के आ गई थी, जब उनको लगा कि वास्तव में कि मुझे लड़ना चाहिए, हमारे घर से वो नहीं लड़ पा रहे हैं, अभी असक्षम है। तो आप देखिए, और ऐसा उदाहरण कहाँ होगा। सर, अखाड़ा प्रदर्शन भी होने वाला है, हैरत अंगेज कारनामे भी आप करने वाले हैं, देशभक्ति को लेकर कुछ झांकियाँ भी हैं, कुछ जुलूस में कुछ शामिल भी होने वाला है, वो क्या कुछ झांकियाँ हैं? हाँ बिल्कुल निश्चित है। महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी, जैसे मैंने बताया ना, चाहे भामाशाह है, चाहे हकीम का सूरी है, चाहे जाला मन्ना है, चाहे चेटक की असवारी है, और इसके साथ साथ देखिए अखाड़ा प्रदर्शन जो आपने पूछा, ये तो सारी रहेगी रही, लेकिन अखाड़ा में जब आप वास्तव में, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ 31 मई को जब चेटक अश्व पूजन का कार्यक्रम होगा, आप देखेंगे वास्तव में वहाँ जो जब तलवार से अखाड़ा प्रदर्शन के साथ जब तलवार का जब प्रदर्शन होता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप किस तरह से, जब महाराणा प्रताप की सेना में उस समय जो जैसे मुगलों से जो लड़े, उसी तरह से व्यक्ति देखिए कहीं ना कहीं आज हम लोग भी, मैं तो अपना गौरवेंद्र वैसे मेवाड़ के अंदर जन्म लिया, हमने कहीं ना कहीं उस समय महाराणा प्रताप के उस समय सेना में कुछ भी होंगे, तो आज हम लोग वो कार्य कर रहे हैं। बाकी इतने लोग बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा हमें वहीं से मिली है, और मैं तो उनको नमन करता हूँ। इसलिए हम उनको प्रातः स्मरणीय कहते हैं कि जो आप देखिए कहीं से महापुरुष के आगे प्रातः स्मरण नहीं लगता है, लेकिन महाराणा प्रताप का आप नाम लो तो अपन कहते हैं दिन सुधर जाता है। तो ऐसे प्रातः स्मरणीय हमारे महाराणा प्रताप है। सर, 2 साल बाद आयोजन होने जा रहा है, आप उदयपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने? बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने मेवाड़ में क्या होता है, पीले चावल रखते हैं। पीले चावल यानी भगवान को भी रख दिए तो वो भी आते हैं, तो ये तो इंसान है। हम सबको पीले चावल से हम लोगों ने उनको कहा है पधारें, और उदयपुर वासियों से विशेष करके, अगर देखिए उदयपुर के अंदर जहाँ महाराणा प्रताप की जन्म जयंती और महाराणा प्रताप ने जहाँ जन्म लिया और जहाँ वापस उनका स्वर्गवास हुआ, यही मेवाड़ क्षेत्र ही है। अगर वहाँ की पब्लिक ही नहीं आती तो हमारे लिए ऐसा लगता है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी उदयपुर की जनता, जो एक सम्मानित है, बहुत समझदार जनता है, उनसे आह्वान करता हूँ पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और इस कार्यक्रम को उदयपुर ही नहीं, मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे विश्व में जाना जाए, ऐसी इस बार शोभा यात्रा निकालें।
जी बिल्कुल, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के द्वारा जो पीले चावल से न्योता दिया जा रहा है, हम भी चाहते हैं, उदयपुर न्यूज़ भी चाहता है कि उस न्योते को आप दिल से स्वीकार करें और इस जो शोभा यात्रा जो इतने बड़े लेवल पर होने जा रही है उसके हिस्सा बनिए। और यहाँ न्योते की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्वाभिमान है और एक ऐसी शख्सियत की जन्म जयंती है जिसने हमें बनाया, मेवाड़ को बनाया, और जिसकी वजह से आज हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं, फिजाओं में जी पा रहे हैं और जीवन को अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस 7 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।